नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को भगवत गीता का 15वां अध्याय सुनाती हूँ। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी ढलियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धर कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देह नहीं देख सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों का धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भीष्म, भोज्य, चोक्ष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत और कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल स्थिर शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनिर्यता बद्ध, मुक्त, नृत्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावते मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुप्त भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष योगो नाम 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुन। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभंग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर मैं यही राज्य करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरी चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते समय बहुत बीत गया।
एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। मंगलद्वीप में जाए घोड़ा गया भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चलते अपने देश में आया। तब वहाँ से राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार होकर गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदही पाई, स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ गए। राजा सवार होकर घर गया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप भी वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्म मैंने तुमको सुनाया है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।